नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम पे। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम भी जल्दी ही आने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपके फिजिक्स के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इन क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं दोस्तों, इसमें से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होने की चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस में आपको हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको करा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। यहाँ पे दोस्तों हम आपके साथ पूरी सीरीज लेके आए हैं। यहाँ पे कम से कम आपके पास 150 से 200 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों कम से कम हम लोग 40 से 50 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन, विच alloy is used to make clock pendulum? Miss Metal, Inver, Brass, and none of the above. The correct answer is option B. It's Inver. ठीक. Question number 2. When the red light is exposed on a yellow flower, it will appear which color? Yellow, orange, black, or red? The correct answer is it's red. दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि ये आपको बेसिक क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का ही आंसर सब नहीं दे पाते हैं। पेपर बहुत आसान ही रहता है, कोई टफ पेपर नहीं रहता है। क्वेश्चंस इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों आपका जो फिजिक्स का लेवल होता है दोस्तों, वो 10th-12th का लेवल ही रहता है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए और इस क्वेश्चन को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू व्हाट? Solid, vacuum, gas, or none of these? The correct answer is it's vacuum. Longitudinal wave दोस्तों वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, रोज appears red in sunlight, but the same rose appears which color in green light? ग्रीन लाइट में कैसा रोज अपीयर होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका ब्लैक। ठीक, ये आपका ब्लैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड what? AC, induced current, DC या ionic current? So the correct answer is it's DC. It means direct current. Correct option is option C. Direct current. The current flowing in one direction is called direct current. Okay. Next question. Question number 6. When detergent is added to water, the surface tension will be what? Increases, decreases, no changes, or becomes zero? The correct answer is option B. It's decreases. So B is the correct answer. Question number 7. What is the correct formula for angular momentum? So दोस्तों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है और दोस्तों नोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मतलब एंगुलर मोमेंटम में कोई भी चीज़ का बेसिक फार्मूला होता है, उस चीज़ को आपको ध्यान देते हुए चलना है कि उसका फार्मूला क्या है। सोचिए आप ये क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकता है, लेकिन दोस्तों वही बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि वो उसी टाइप के क्वेश्चन ही वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का आपका बेसिक फार्मूला क्या होगा? तो दोस्तों इसका एंगुलर मोमेंटम का आपका जो फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा L=R×P। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? दोस्तों आप सभी ने इस चीज़ को तो जरूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एनएम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे? सो द करेक्ट आंसर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस में आपके लिए है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है। तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर जरूर चाहिए मुझे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तभी आप लोग इस कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कहाँ से कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इसका आपको बताना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक व्हाट? फ्लक्स, इंडक्शन, मूवमेंट या फील्ड? सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ला आपका हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, डॉपलर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, हीट और साउंड?
The correct answer is option D, sound. Doppler effect is associated with the sound. ठीक, तो correct option is option D. What is the unit of noise pollution? Decibel, decimal, ppm या hertz? So the correct answer is it's option A. It's decibel. दोस्तों नॉइस पोल्यूशन को जो हम लोग मेजर करते हैं उसको करते हैं डेसिबल में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर द सेम एट व्हाट? टेम्परेचर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दोस्तों किस टेम्परेचर पे बिल्कुल सेम होते हैं? दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आई होप सबको इसके बारे में पता ही होगा. क्या आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता था या फिर मेरे बताने के बाद आप इसको बताते हैं तब बताइएगा. लेकिन दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, आप लोग एक पेपर पे लिख लीजिएगा और मतलब कि नंबरिंग कर लीजिए और जो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ उसका आंसर अपने आप लगाइए और फिर जब पूरा टैली कीजिएगा लास्ट में कि मतलब क्या आपसे ये क्वेश्चंस लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं. ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आपने इन क्वेश्चंस में से आपने बिल्कुल सही किए हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, -40 degree centigrade. Okay, temperature in centigrade and Fahrenheit are same at -40 degree centigrade. Okay, butter paper is an example of what? Which object? Transparent, translucent, opaque, and luminous. The correct answer is option B, translucent. Question number 15. Which of the following is not a part of AC generator? Slip ring, coil, commutator, galvanometer. Correct answer is option C, commutator. Commutator is the correct answer. Question number 16. What is the measuring unit of length of light waves? Option A, barrel, B, angstrom, C, knot, D, carat. The correct answer is option B, angstrom. Angstrom is the measuring unit of length of light of waves. Okay. Question number 17. A magnifying glass comprise in a simple convex lens, convex mirror, concave lens, yet none of these. The correct answer is option A, convex lens. Okay, convex lens is the correct answer for the question. Magnifying glass comprises of a simple convex lens. Next question. The intensity ratio of waves is 25:9. What is the ratio of their amplitudes? 5:3, 3:5, 25:9, or 50:18? The correct answer is option A. It's 5:3. अब ये ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसको आई होप आप लोग भी कर ही लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपसे लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. प्लैंक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ व्हाट? Energy, linear momentum, angular momentum, or force? The correct answer is option A, energy. Planck constant has a dimension of energy. So the correct answer is A. Question number 20. 1 CLS unit is equal to what? 1.2 times of the mass of sun, 1.3 times of mass of sun, 1.4 times of mass of sun, या 1.6 times of mass of the sun. So the correct answer is option C. It's 1.4 times the mass of the sun. 1.4 times. Okay. What is the complete form of radar? Radio detecting and ranging, radio device ranging, radio detect and range, region device ranging. So the correct answer is option A, radio detecting and ranging. ठीक, option A is the correct answer. Radio detecting and ranging radar का full form है दोस्तों, ध्यान रखिएगा. Question number 22. Rate of change of in displacement over time is called what? Acceleration, speed, velocity, or none of these? The correct answer is it's option C, velocity. Rate of change of displacement over time is called velocity. The dash lens is thick at the middle and the thin at the edges. Concave, convex, bifocal, or none of these? The correct answer is option B, it's convex lens. So the convex lens is thick at the middle and the thin at the edges. Okay, तो दोस्तों इसका 23 का आपका ऑप्शन बी हो गया है. इस चीज को ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following metal has the greatest thermal and electrical conductivity? Silver, copper, iron, or none of these? The correct answer is option A. It's silver. Silver is the correct answer.
Question number 25. Tyndall effect is due to what? Scattering of light, dispersion of light, refraction of light, या reflection of light. The correct answer is it's option A, scattering of light. तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में और लोग इन क्वेश्चंस को ही मिस करके आ जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि ये इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन कहाँ ही आते हैं एग्जाम में और इन क्वेश्चंस को लगाते ही नहीं है सब। और वो एग्जाम में जाके लगता है कि हाँ हमको थोड़ा थोड़ा आता है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन मुझको आ नहीं रहा है। और यही दिक्कत होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वो एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 26. Fulminology is the study of what? Volcanic eruption, lightning, natural gas, या atmosphere. Question number 26. तो the correct answer is option B. Fulminology is the study of lightning. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये lightning के लिए होता है। Question number 27. Which of the following statement is always true? Displacement greater than distance, displacement less than distance, displacement equal to distance, या none of these. So the correct answer is option B. B is the correct answer. Question number 28. The whistle of a fast moving rail engine is heard ascending, descending when it crosses the station. It is called Peltier effect, Doppler effect, ultrasonic wave voice, या subsonic effects. So the correct answer is option B. It's Doppler effect. दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। इसको भी आप लोग दोस्तों, मैंने आपको अभी तक एक क्वेश्चन ऊपर दिया था, एक क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉपलर इफेक्ट का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29. द वेलोसिटी ऑफ साउंड डजंट इफेक्ट व्हाट? हीट, मीडियम, प्रेशर, या ह्यूमिडिटी. द करेक्ट आंसर इज इट्स ऑप्शन सी, प्रेशर. वेलोसिटी ऑफ साउंड डजंट इफेक्ट प्रेशर. Curie is a unit of what? Current, voltage, luminous intensity, या radioactivity. So the correct answer is option D, radioactivity. Curie is a unit of radioactivity. A diode is used for what? Modulation, oscillation, amplification, या rectification. The correct answer is it's option A, modulation. Diode is used for modulation. The scientist associated with the flotation is what? Archimedes, Newton, Louis Pasteur, या none of these. The correct answer is option A. It's Archimedes. The scientist associated with the flotation is called Archimedes. The unit of viscosity is what? A poise, Pascal, Poiseuille, yeah, none of these. So the correct answer for this question is option C, Poiseuille. Okay. Question number 34. Acceleration is universally proportional to what? Force, velocity, mass, या distance. So the correct answer is it's option number C. It's mass. Acceleration is universally proportional to mass. So C is the correct option. ठीक? Which among the following waves cannot be polarized? So दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा वेव है जो कि पोलराइज नहीं हो सकता? साउंड वेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, या अल्ट्रावायलेट वेव. So the correct answer is it's option A, sound wave. Sound wave cannot be polarized. What is the frequency of direct current? डीसी का दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप सभी को पता ही होगा कि डीसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है. सो करेक्ट आंसर इज इट्स ऑप्शन सी. अब दोस्तों मुझे ये चीज़ सही सही बताना जरूर, किसने किसने यहाँ पे 50 हर्ट्स सोचा था कि इसका फ्रीक्वेंसी डीसी का आपका 50 हर्ट्स होता है? जेन्युइनली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. क्वेश्चन नंबर 37. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर विल बी व्हाट when the earth stops rotating? So the correct answer for this question is option A, increases. Value of acceleration due to gravity at the equator will be increases when the earth stops rotating. ठीक? So correct option is option A. Which of the following is used in the oven? X-rays, UV rays, microwave, या radio waves. So the correct answer is option C, microwaves. Microwaves is the correct answer. Who unicated the law of planetary motion? Nicholas Copernicus, या Johannes Kepler, or C, Isaac Newton, or D, Galileo? So the correct answer is option B. It's Johannes Kepler. Which of the following diode is most commonly used as the voltage regulator? LED, Zener diode, varactor diode, or tunnel diode?
So the correct answer for this question is option B. It's Zener diode. Which among the following diode is most commonly used as a voltage regulator? Zener diode is known as a voltage regulator. Okay friends, इस चीज को ध्यान दीजिएगा. Gamma rays can cause what? Gene mutation, sneezing, burning, fever. So the correct answer for this question is option A, gene mutation. ठीक, गामा रेज हमेशा जीन म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार होता है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. हाइड्रोलिक मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ, जूल्स लॉ, पास्कल्स लॉ और फ्लोटेशन लॉ. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सी, 42 का सी. इसीलिए पास्कल्स लॉ होता है जो कि हाइड्रोलिक के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. हाइड्रोलिक मशीन वर्क करता है पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे. ठीक. क्वेश्चन नंबर 43, नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. ऐसे दोस्तों इसके बारे में तो आपको बेसिकली पता ही होगा क्योंकि आपके घर में जो कमर्शियल यूनिट आती है उसके लिए क्या यूनिट होती है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर किलोवाट आवर होता है. तो करेक्ट आंसर तो आपका दोस्तों ए है. आई थिंक सबका ही ये क्वेश्चन सही होगा, आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. 1 कैलोरी इज इक्वल टू वॉट? 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है? कितने जूल के बराबर? सो करेक्ट आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, 4.186 जूल. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. What is the refractive index of a diamond? 1.44, 1.47, 1.77 या 2.42? The correct answer is option D. It's 2.42. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 होता है. द अपवर्ड फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? जर्क, बुयांसी, आर्किमिडल फोर्स या एंटी ग्रेविटी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. इट्स बी, buoyancy. Okay. Which color is formed when yellow and cyan are mixed? Red, green, blue or white? So the correct answer for this question is option B. It's green. Green color is formed when yellow and cyan are mixed. 48. Dash are used in radar system. Ultraviolet, infrared, radio waves या all of these? So the correct answer for this question is option C. It's radio. Radio waves are used in radar. जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा radar का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसी तरह से दोस्तों याद कर लीजिए रेडियो वेव्स हो जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 49, 10⁴ फर्मी इज इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर, 100 माइक्रोन, 1 एंगस्ट्रॉम या 0.1 एंगस्ट्रॉम? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन सी. इट्स 1 एंगस्ट्रॉम. ओके. Question number 50. Radian per second is the unit of what? Angular displacement, angular velocity, angular acceleration or none of these? The correct answer is option B. It's angular velocity. So दोस्तों एक क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है. इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मतलब 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोग को दिए हैं जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं आते हैं. इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है. तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. धन्यवाद. आई होप आपको लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. आपको और वीडियोस ऐसे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. ऐसे भी मैं इसकी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, लेकिन इसके साथ आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो मुझे बताइएगा. मैं आपके लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चंस एकदम डीप स्टडी के साथ सर्च करके लेके आऊँगा. आपके हर एग्जाम्स में जहाँ भी फिजिक्स आती है, इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, जय भारत. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों.